सालार मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत तगड़ी कमाई कर रही है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये कहूं कि ये पूरी कमाई एक तरीके से स्कैम है, या फिर ये कह लो कि सालार के मेकर्स फेक कमाई दिखा रहे हैं अपनी बॉक्स ऑफिस पर। तो हो सकता है कि प्रभास के फैंस गुस्सा हो जाएं, लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर ये बात कई यूजर्स कह रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये कि वो सारे लोग प्रूफ भी दे रहे हैं कि कैसे सालार की कमाई फेक है। सारी बातें बताऊंगा और साथ में प्रूफ भी दिखाऊंगा कि वो क्या प्रूफ दे रहे हैं जिससे हम ये मान सके कि सालार की कमाई फेक है। लेकिन वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में एक बात पता चलेगी। वो बात ये है कि सालार की कमाई फेक तो है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। तो अब अपनी काम की बात करते हैं। दोस्तों सालार की कमाई बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत ही तगड़ी कमाई हो रही है। और भैया पहले दिन ही 170 करोड़ रुपए कमाए थे मूवी ने, और डंकी इसके आसपास भी नहीं है। डंकी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और सालार का डोमेस्टिक कलेक्शन, अगर इन दोनों को भी देखा जाए तो डंकी पीछे है और सालार आगे है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि सालार कितना ज्यादा कमा रही है। लेकिन ट्विटर पर दोस्तों एक वीडियो शेयर करी एक बंदे ने। वो बंदा मुंबई के एक सिनेमा घर में जाता है और सिनेमा घर का नाम है मेट्रो आइनॉक्स, जो कि मुंबई के मरीन लाइंस के आसपास है। ये सिनेमा घर दोस्तों एक मॉल के अंदर है। जो ये बंदा चेक करने गया था, सुबह 6:30 बजे के शो, 7 बजे के शो, 8:30 बजे के शो, वो सारे शो बुक माई शो पे हाउसफुल दिखा रहे थे। लेकिन इस बंदे ने वहां जाके देखा कि मॉल तो बंद पड़ा हुआ है, कोई एक बंदा भी उस मॉल के आसपास नहीं है, और बुक माई शो पर सुबह 7, 8:30 बजे के शो हाउसफुल दिखाए जा रहे हैं। तो ये है दोस्तों पहला प्रूफ मुंबई से कि कैसे सालार के मेकर सालार की कमाई को फेक दिखा रहे हैं। अब अगला और जो दूसरा केस है वो है दोस्तों सूरत से। अब जो ये सूरत वाला केस है वो कुछ ऐसे है कि जो सूरत के थिएटर्स हैं, उन थिएटर्स में सुबह 7 बजे के और 8 बजे के शो हाउसफुल दिखाए जा रहे हैं। अब हैरानी की बात यह कि वर्किंग डे के दिन सुबह 8 बजे के और सुबह 7 बजे के शो कैसे हाउसफुल हो सकते हैं। और चलो ये भी मान लेते हैं कि सुबह 7 के और 8 के शो हाउसफुल हैं, तो फिर 9 के, 10 के, 11, 12 इनके बाद के शो हाउसफुल क्यों नहीं है। अब चलो ये भी मान लेते हैं कि वर्किंग डे के दिन किसी ने 7 बजे और 8 बजे शो बुक कर लिया और भैया हाउसफुल हो गए शो। अब जो ये सूरत का बंदा चेक करने गया था कि सुबह 7 और 8 बजे के शो हाउसफुल दिखा रहे हैं, ये वास्तव में हाउसफुल है या फिर ये फेक है। अगर उस वक्त के शो हाउसफुल है तो सिनेमा घर के आसपास भीड़ मिलेगी, या फिर सिनेमा घर में बंदे देखते हुए तो मिलेंगे ही ना। लेकिन ये थिएटर दोस्तों उस वक्त बंद पड़ा हुआ था, कोई देखने वाला था ही नहीं। उस सिनेमा घर के आसपास एक सिंगल बंदा भी नहीं था और वो शो हाउसफुल चल रहे थे। तो सोचने वाली बात यह है कि ये सुबह सुबह के शोज हाउसफुल क्यों चल रहे हैं, उसके बाद के क्यों नहीं चल रहे, और चल रहे हैं तो फिर देखने क्यों नहीं आ रहा कोई। अब अगला और तीसरा केस तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देगा। ये केस है आंध्र प्रदेश से, और इस केस में 2 सिनेमा घरों का स्क्रीनशॉट आया है। मतलब न्यूज में 2 सिनेमा घर दिखाए जा रहे हैं, नाम मैं भूल गया हूं, लेकिन एक सिनेमा घर उर्वशी कॉम्प्लेक्स में है। स्क्रीनशॉट यहां आपको दिखाई दूंगा, नहीं तो लिंक तो दूंगा ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों, ये जो थिएटर्स हैं वो विजयवाड़ा के आसपास के हैं। आंध्र प्रदेश में पड़ता है विजयवाड़ा, लेकिन वहां की जो पब्लिक है वो तेलुगु समझती है और वो पिक्चरें तेलुगु में ही देखती हैं। लेकिन हैरानी की बात ये कि सालार मूवी के सुबह 7 और 8 बजे के शोज एक साथ 2 थिएटर्स में वर्किंग डे के शोज सुबह 7 और 8 बजे के हाउसफुल चल रहे थे, वो भी हिंदी लैंग्वेज के। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये ही कि भैया तेलुगु की पब्लिक है लेकिन हिंदी के शोज हाउसफुल चल रहे हैं। तो अब ये बात सुनकर तो आपको भी लग रहा होगा कि भैया दाल में कुछ काला है, क्योंकि वहां की जब लोकल भाषा तेलुगु है तो लोग बाग हिंदी में क्यों बुक करेंगे। लेकिन यही दोस्तों हैरानी की बात है कि वहां पे हिंदी के शोज हाउसफुल चल रहे हैं। चौथा केस है दोस्तों बक्सर से। यहाँ पे तो स्कैम की हद ही पार हो गई। एक यूजर ने पोस्ट डाली कि भैया बक्सर में सिर्फ एक ही थिएटर है, और ये बात उसने सही कही, बक्सर में एक ही थिएटर है जिसका नाम है दुर्गा टॉकीज। लेकिन सालार मूवी कृष्णा सिनेमा में दिखाई जा रही है, जो कि 6 साल पहले बंद हो चुका है। और एक सिनेमा घर में और दिखाई जा रही है, वो भी सिनेमा घर बंद है कई सालों से, लेकिन फिर भी सालार मूवी उन सिनेमा घरों में चल रही है और वो भी हाउसफुल चल रही है। अब 6 साल पहले बंद हुए थिएटर में कौन देखने जा रहा है मूवी, वो भी हाउसफुल करके। ये बात सोचने लायक है, क्योंकि जब सिनेमा घर ही नहीं है तो फिर मूवी कैसे चल रही है। अब बात करें उस ट्विस्ट की जो मैंने आपको पहले कहा था कि वीडियो के एंड में एक ट्विस्ट भी है। वो ट्विस्ट ये है कि भाई सालार की हाइप तो है। मैंने भी कई बड़े शहरों के सिनेमा घरों को देखा कि उनमें क्या चल रहा है बुकिंग्स का, जैसा कि मैंने जवान के टाइम पे देखा था। तो भाई 11, 12, 1, 2, 3 हर टाइम के शोज में अच्छी खासे लोग बाग आ रहे हैं। और ये मैंने बड़े शहरों का करा, जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चेन्नई, इन शहरों का। मैंने ये जवान के टाइम भी करा था। तो दोस्तों जवान के टाइम पे थिएटर खाली थे, मुश्किल से पूरे थिएटर में 10-15 सीट्स ही बुक थी। लेकिन सालार के टाइम पे अच्छी खासी सीट्स बुक है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। तो ये तो नहीं कह सकते कि सालार की कमाई पूरी तरीके से फेक है। मेरी रिसर्च में ये बात आई है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि ये सोशल मीडिया पर जो ये बातें फैल रही हैं और न्यूज में जो ये बातें आ रही हैं, उनके हिसाब से कुछ % कमाई तो सालार की पक्का फेक है। लेकिन मेरी रिसर्च एक बात और कहती है, अगर सालार की कमाई 10% फेक है तो गारंटी की बात है कि जवान की कमाई आराम से 30-40% फेक है। क्योंकि जो स्कैम सालार के मेकर्स कर सकते हैं वही स्कैम जवान के मेकर्स भी कर सकते हैं। और जब मैंने ये चेक करा था जवान के टाइम पे मूवी थिएटर्स को बुक माई शो पे, तो मूवी थिएटर्स की सिर्फ 10-15 सीट्स ही बुक थी, बाकी सारी सीट्स खाली थी जवान की। लेकिन सालार के टाइम पे 10-15 सीट खाली हैं, बाकी सारी सीट्स
सिर्फ बुक है बुक माई शो पे और छुट्टियां चल रही हैं तो ये कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं है। लेकिन ये बात भी है कि ये सालार की कहीं कहीं कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है, क्योंकि भाई प्रूफ आपके सामने ही है, तो हुई तो है, ये बात मना कर ही नहीं सकते। अब आपको सच सुनना पसंद हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।